अगर ग्रामवासियों को विश्वास है जी किसी भी कैंडिडेट के ऊपर, जी जी तो मुझे सरपंची की भूख नहीं है। देख रहे दर्शकों को नमस्कार। आज चुनावी यात्रा में पहुंचे हैं भाई गांव लखन माजरा में। हमारे साथ मौजूद हैं दलवीर राठी रूप काला मुंडिया, जिनकी धर्मपत्नी चुनावी मैदान में है, सरपंच पद की उम्मीदवार हैं पूनम राठी, गांव लखन माजरा। जिनसे बात करें किन मुद्दों को लेकर भाई साहब चुनावी मैदान में उतरे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसे कौन से मुद्दे रहे आपको चुनावी मैदान में उतरना पड़ा उनके लिए? भाई जी देखो, मुद्दे बहुत सारे हैं गांव में। सबसे पहले तो जैसे हमारे गांव में शहीद जो भी लोग हुए हैं, जी जी एक के नाम से जैसे सरकारी स्कूल जिसके नाम से बड़ा है, जी जी आज तक हमारे गांव में कोई शहीदी पार्क या शहीदी स्मारक कोई नहीं बनाया गया है। जी 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 दूसरी बात, जो गांव में पानी की निकासी और पानी की तो आम समस्याएं हैं, सभी से आपने सुने भी होंगी, सभी लोगों को पता भी है। जी जी लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते हैं। जी 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 ठीक है, सभी जैसे तालाबों में सभी में गंदा पानी भरा हुआ है। आज हमारे किसी भी तालाब का कोई भी घाट नहीं बना हुआ है। जी 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 लोग 1-1 लाख की 2-2 लाख की भैंस ले आए हैं, इतनी महंगी आए हैं, जी जी और वो सारी मतलब भी किसी का थन खराब हो गया, सारे के सारे तालाब खराब हैं, जी। किसी ने कोई संज्ञान मामला नहीं लिया गया है। जी 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 तीसरी चीज, जो सारे गाँव की, देखो मुद्दा वही होना चाहिए जिससे सारे गाँव को फायदा हो। जी पहली बात यह है, जैसे हमारे गाँव में CHC है, जी जी वहाँ पे ट्रामा सेंटर पास हुआ है। जी 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 अब ट्रामा सेंटर पास हुए कई साल हो गए, मैंने लोगों से सुना है, डिपार्टमेंट से सुना, भाई 8 करोड़ रुपए पास हुए। सिर्फ और सिर्फ बड़ी शर्म की बात है, उसमें सिर्फ मिट्टी डलवाने की वजह से वो पैसा वापस चला गया। नहीं तो अगर ट्रामा सेंटर होता, 50-100 बेड का अस्पताल होता, तो गांव वालों को परेशान नहीं होना पड़ता। सिर्फ मिट्टी की वजह से, जी 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 किसी पंचायत ने मिट्टी नहीं डलवाई या जैसे भी है, वो मिट्टी की वजह से, जी। तो ये हमारे गाँव के लिए शर्म की बात है। जी अब आज सरकारी स्कूल को देखिए, हम खड़े हो जाते हैं भाई, सरकारी स्कूल की अगर कोई समस्या हो, एक भी आदमी सामने नहीं आता। जी 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 लेकिन अगर आज ये कह दो भी सरकारी स्कूल का ताला मारना है, 200 आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल बात आपकी। बुराई की तरफ चलते हैं, अच्छाई की तरफ चलने वाला नहीं है। जी 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 ये समस्या हमारे गांव की है। आज हमारे सरकारी स्कूल में चिनाई का काम चल रहा है, जी बिल्कुल 14-15 कमरे पास हुए हैं, बनाने लग रहे हैं। कोई ये सरपंच जितने भी उठ रहे हैं या कोई भी है कैंडिडेट हैं, एक भी कोई जाके ये नहीं देखता उसको भाई वाली लीड लग रही है, पीली लग रही है, कोई समस्या समाधान नहीं, बताओ बहुत कैसे होगा भाई। जी 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 हमारा गाँव खेलों में जी नंबर 1 रहा है। जी AC अवार्ड हमारे गांव के प्लेयर रहे हैं, अर्जुन अवार्ड हमारे गांव के प्लेयर रहे हैं, आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। हॉकी की टीम हमारी बहुत अच्छी होती थी, कबड्डी की टीम हमारी बहुत टॉप में रही है। जी 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 लेकिन आज तक किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी गेम के लिए कहीं कोच की व्यवस्था नहीं है, ना किसी ने करवाई है, ना किसी ने कोशिश की आज तक। अगर गांव के लोगों का आशीर्वाद आपको अगर गांव के मतदाता मुझे जिताते हैं और गांव का आशीर्वाद में, सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ मानता हूँ भाई, थोड़ावाद की और जातिवाद की राजनीति नहीं करूंगा। जी जी पूरे गांव को एक नज़र से देखूंगा, जी जी सारे गांवों में सम्मान विकास करूंगा। जी 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 और स्वास्थ्य की जो बात है, स्वास्थ्य के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और शिक्षा के ऊपर, आज हमारे गांव में इतनी चौपालें बनी हुई हैं, सारी की सारी खाली पड़ी हुई हैं, जी जी बिल्कुल कोई मैनेजमेंट नहीं है, यूज में नहीं आती। कम से कम वहाँ पे मेरी सोच है, वहाँ पे सभी में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, और लाइब्रेरी में बच्चे वहाँ पे जाके पढ़ सकें और अपना भविष्य बना सकें। जी। अगर अच्छा कोई 10 बच्चे भी हमारे गांव के, चाहे एक बच्चा भी कामयाब हुआ है, चाहे 100 हैं ज़्यादा, तो उससे हमारे गांव का भविष्य आगे बढ़ेगा। जी जी जी। आप अंत में हमारे चैनल के माध्यम से मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? मैं अपने सभी ग्रामवासियों से एक ही अपील करूंगा, वोट आप चाहे किसी को भी दें, सबसे पहले तो गांव का भाईचारा बनाए रखें, जी जी वाद विवाद ना करें, किसी भी कैंडिडेट को गलत शब्द ना प्रयोग करें, किसी भी कैंडिडेट के लिए। सब हमारे भाई हैं, हमारा गांव एक परिवार है। जी जी वोट दें, गांव के अगले भविष्य को देख के दें, और सभी कैंडिडेट का बैकग्राउंड भी देख के दें कि उनके बैक में क्या रहा है, जी। पिछले दिनों में वो कैसे थे। आज सभी कैंडिडेट एक दूसरे से बढ़ चढ़ के ज़्यादा खर्चा भी करने में आगे बढ़े हुए हैं, जी जी और काम करवाने में भी एक दूसरे की होड़ लगी हुई है। जी। लेकिन ये भी देखें कि वो आज इलेक्शन के लिए कर रहे हैं या भविष्य में भी करेंगे। जी जी और आज जो खर्चा कर रहे हैं, आज जो एक दूसरे से आगे बढ़ कर रहे हैं, उन्होंने इससे पहले क्या किया है। बहुत बड़े अफसर भी रहे हैं, बहुत बड़े घराने भी रहे जी। हैं, बहुत बड़ी उम्र का भी उनका बहुत बड़ा रहा है, युवा भी साथी बहुत हैं, भाई मैं भी हूँ, बच्चा हूँ, सारी चीज़ें हैं। जी। लेकिन सभी से दवेश किसी से ना रखें। वो सारे जो वोट अपनी देनी है, वो उनका बैकग्राउंड भी देख के दें, और बच्चों का जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, ये सोच के वोट दें कि जैसे हम अपने बाप दादाओं को जो कहते हैं ये कर देते वो कर देते ऐसा हो जाता, हम ये सोच के चुनाव लड़ेंगे कि भाई, और गांव भी यही सोच के वोट दे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य है वो सुचारू रूप से चले और अच्छा भविष्य हो, हमारी पीढ़ी हमें दुत्कारे ना।
के बात और मैं कहना चाहता हूँ अपने ग्रामवासियों से। देखिए, सभी कैंडिडेट, मैंने पहले भी कहा है, हमारा भाईचारा है। जी जी अगर ग्रामवासियों को विश्वास है जी किसी भी कैंडिडेट के ऊपर जी जी कि भाई ये कैंडिडेट हमें आगे बढ़ा सकता है और हमारे गांव का भविष्य सुधार सकता है, जी जी तो मुझे सरपंची की भूख नहीं है जी जी और मैं भी उसके साथ लगूंगा और सारा गांव भी उसके साथ लगे। हमें गांव के भविष्य से मतलब है, सरपंची और पद से कोई मतलब नहीं है। अर्थात सर्व समिति हो तो आप सर्व समिति अगर के लिए भी सर्व तैयार समिति हैं? होती है तो उसके लिए भी तैयार हैं। अगर सभी में से कोई गांव अगर छाट के कहता है ये अच्छा है और विश्वास अगर किसी से हमसे ज्यादा जिताया जाता है, अगर मेरे से कोई अच्छा लगता है जी जी तो मैं भी साथ हूँ, जी जी लेकिन पूरा गांव भी साथ होना जरूरी है। जी 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 अगर गांव के बड़े बुजुर्ग लोग ये मानते हैं कि ये अच्छा लड़का है, अच्छा है, आदमी है और ये भविष्य में विकास करा सकता है, उसका बैकग्राउंड देखते हुए उसने पहले भी अच्छा किया, आगे भी कर सकता है, जी जी तो हम भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। जी जी हमें सिर्फ राजनीति और सरपंची की भूख नहीं है, भाईचारे में ज़्यादा विश्वास है। बस भाईचारा ना बिगड़े गांव का। इलेक्शन 10 दिन के लिए है और भाईचारा पूरी उम्र के लिए है। तो अभी चुनाव 12 तारीख को होने वाला है। अगर गांव वाले को, बुजुर्गों को, साथियों को अगर मेरा विजन अच्छा लगता है, अगर मेरे विचार अच्छे लगते हैं, तो आने वाली 12 तारीख को नारियल के पेड़ पर बटन दबाएं और पूनम राठी को विजयी बनाएं। आप सबका धन्यवाद।